जारी हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्टें जारी हो चुकी है, जिसमें बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ साथ झारखंड की 3 सीटों के चेहरे भी दे दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, एक कर नाम आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। अररिया से प्रदीप कुमार। तो बीजेपी के 17 उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो अब सामने आ चुकी है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, यहाँ पर टिकट बदला है। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, इसके साथ दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर। तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इस नाम पर अगर गौर करेंगे तो बता दें कि 3 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कट चुका है। उन नामों की भी अगर हम चर्चा करें तो बक्सर से अश्विनी चौबे जो सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे के बदले मिथिलेश तिवारी पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। इसके साथ साथ अगर मुजफ्फरपुर सीट की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर सीट से अजय निषाद का जो टिकट है वो इस बार कटा है और उनके बदले राजभूषण निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही सासाराम सीट की अगर बात करें तो यहां से भी प्रत्याशी बदले गए हैं। यहां पर टिकट कटा है छेदी पासवान का और छेदी पासवान के बदले शिवेश राम को यहां से टिकट दिया गया है, जो सुरक्षित सीट सासाराम का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी सीटों की तो पुराने जो चेहरे हैं उनको रिपीट इस बार किया गया है। और इसके साथ साथ नवादा की अगर बात करें तो नवादा सीट जो एलजेपी के पास थी, यानी कि जब चिराग पासवान की सिटिंग सीट रही, लेकिन इस नवादा सीट को बीजेपी ने अपने पास रखा और यहां से विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद हैं उनको टिकट दिया गया। इसके साथ हम झारखंड की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कालीचरण सिंह चतरा से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके साथ साथ सीता सोरेन जो दुमका से चुनावी मैदान में होगी। दुमका से सुनील सोरेन के तौर पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था, लेकिन सीता सोरेन जेएमएम का उन्होंने साथ छोड़ा और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू जो बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उनको लेकर के चर्चाएं ये हो रही थी कि उनकी बेटियां चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन उनकी बेटी तो नहीं, लेकिन वो खुद सीता सोरेन इस बार चुनावी मैदान में होंगी दुमका सीट पर। और साथ ही अब बिहार की भी अब बात कर लेते हैं, जो बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है। तो 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार भी चुनाव लड़ने जा रही। इससे पिछले 2019 की अगर बात करें तो यहाँ भी 17 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और सारी सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का दावा इस बार भी है कि वो अपनी तो सीटें जीतेंगी, साथ ही जो घटक दल हैं वो भी सारी सीटें जीत करके आएंगे, यानी कि एनडीए के खाते में 40 की 40 सीटें आएंगी। क्योंकि का नाम आपको दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह पर एक बार फिर से भरोसा बीजेपी ने जताया है और गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता, मुखर नेता माने जाते हैं। रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से पटना साहिब से जगह मिली है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जिन पर भरोसा एक बार फिर से बीजेपी ने जताया और कुछ ऐसे चेहरे जिनके टिकट काटे गए, जिसमें 3 सांसद शामिल हैं। उन सांसदों के भी नाम हम आपको बता रहे थे, जिसमें मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, बक्सर से अश्विनी चौबे और सासाराम से छेदी पासवान का जो टिकट है वो कट चुका है। और इसके साथ साथ जो नवादा सीट है वहां से विवेक ठाकुर को बीजेपी ने जगह दी है। और विवेक ठाकुर को लेकर के लगातार चर्चाएं भी थी कि विवेक ठाकुर को यह सीट जो है नवादा वाली वो जा सकती है। बता दें कि विवेक ठाकुर दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनको जो जगह है वो दी गई है। इसके साथ साथ उजियारपुर से नित्यानंद राय को भी एक बार फिर से टिकट मिला है, भरोसा बीजेपी ने जताया है। और संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, एक बार फिर से भरोसा आप पर जताया है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास मुझ पर किया है उस पर मैं पूरे तौर पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आज पूरा देश केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ रहने का और उन्होंने जो यह घोषणा की है कि इस अब की बार 400 पार, तो पूरा देश 400 पार कराने के लिए बिल्कुल तैयार है।
संजय जी, आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी आपने काम किया और इस बार भी जब चुनावी रणनीति तैयार की जा रही थी तो आपने आगे बढ़कर लगातार एक ब्रिज की तरह काम करते रहे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से भी बात आप करते रहे, उसके साथ साथ जो घटक दल है उनसे भी आप समन्वय स्थापित लगातार करते रहे। तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी इस बार के चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि काफी अंदर की चीजें और मैनेजमेंट की चीजें आप समझते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में कार्य किया वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। मोदी जी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा घोषणा पत्र है और उन्होंने जो यह फैसला किया कि हम 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए प्रत्येक युवा, हर पीढ़ी के लोग तैयार हैं और सभी को विश्वास है कि इस देश को एक विकसित अमीर राष्ट्र केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस बार की तैयारी किस तरीके की होगी, क्योंकि आपको सिर्फ एज ए कैंडिडेट नहीं बल्कि कह सकते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा दारोमदार आपके कंधे पर हमेशा से देखा गया है। तो किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन को आप लोग पूरा करेंगे, चाहे वो चुनावी प्रचार प्रसार हो या फिर बूथ लेवल तक काम हो, वो कैसे आप करने वाले हैं या बीजेपी करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन का जो समय होता है वो केवल 2% ही होता है जी। 98% तैयारियां हम लोग 5 साल करते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब हमारे कार्यकर्ता गांव में, शहरों में एक एक व्यक्ति से संपर्क नहीं कर रहे हो। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम देखिएगा, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब हम किसी न किसी कार्यक्रम के द्वारा जमीन पर आम जनता से नहीं जुड़ते हैं। और जब आप 5 साल जमीन पर जनता से जुड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी रहते हैं, उनको जो भी लाभ पहुंचाने की योजनाएं हैं उनमें आप मुस्तैदी से करते हैं, तो फिर यह जो समय होता है इसमें जनता उन 4 साल 10 महीने का जो मेहनत है और जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं और माननीय मोदी जी ने जो देश का विकास किया है जी, उसके कारण हमारा सारा तैयारी हो जाता है और जनता वोट उसके कारण देती है। पर ये पूरे 5 साल सतत प्रक्रिया है। आप खुद देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में एक दिन छुट्टी नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है दुनिया में वर्तमान में या आज तक पहले भी कोई ऐसा उदाहरण रहा होगा कि जहां एक प्रधानमंत्री 10 वर्षों में एक दिन का भी अवकाश नहीं ले। जी चलिए, बिल्कुल। तो आप पर भरोसा बीजेपी नेतृत्व ने जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो संजय जायसवाल जो पश्चिम चंपारण से एक बार फिर से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी पार्टी के अंदर वो निभा चुके हैं और इसके साथ साथ बाकी अन्य प्रत्याशियों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक ठाकुर का जिक्र कर लेते हैं। विवेक ठाकुर जो नवादा सीट इस बार बीजेपी के खाते में आई है, शिवहर सीट तो चली गई लेकिन नवादा सीट पर विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक ठाकुर को लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि विवेक ठाकुर को ये सीट जाएगी। राज्यसभा सांसद है, दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं और उन्हें एक बार फिर से कह सकते हैं कि उन पर भरोसा जताया गया है। तो ये नया चेहरा बीजेपी के लिए इस नवादा सीट के लिए, और इसके साथ साथ पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और इन प्रत्याशियों के एक जो नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सीटें जो है वो उन पर प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो इस बार बदले हैं। हालांकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 17 में से जो संख्या है जिन पर प्रत्याशियों के नाम बदले गए, यानी कि सिटिंग जो सांसद थे और उनके टिकट काट दिए गए, उनमें 3 सीटें ही शामिल है, उनमें 3 नाम ही शामिल है। बाकी 3 नाम को छोड़कर अगर बाकी 14 सीटों की अगर बात करें तो 14 सीटों पर पुराने चेहरे हैं। एक सीट नवादा की अगर बात करें तो जो सीट बीजेपी के पास आई है उस पर विवेक ठाकुर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो अधिकांश जो पुराने चेहरे हैं उस पर भरोसा जताया है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने। हालांकि इसमें से भी कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि उम्र कईयों की ज़्यादा हो चुकी है या फिर परफॉर्मेंस लेवल पर शायद उनका टिकट कटे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है और कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है।
तो इस तरीके से अपनी फौज जो है वो तैयार की है इन 17 सीटों के लिए बीजेपी ने, जो 5वीं लिस्ट आज सामने आई है। और उस 5वीं लिस्ट में नाम शामिल हैं इन बीजेपी के बिहार जो कैंडिडेट्स हैं उनके। इसके साथ साथ 3 ऐसी सीटें जो झारखंड की है, उन सीटों को लेकर भी नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे खास दुमका की सीट है। दुमका से सीता सोरेन उम्मीदवार बनाई गई है। तो एक बार फिर से एक एक कर वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक कर वो नाम हम आपको बताते भी। देखिए अब जो झारखंड की क्या स्थिति है वो देखिए। बीजेपी से दुमका सीट से सीता सोरेन चुनावी मैदान में होंगी। शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू जो जेएमएम का साथ उन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गई और अपनी बेटियों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गई। और दुमका सीट को लेकर के उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई कि दुमका सीट वो फतह करके आएंगी। हालांकि यहाँ से दुमका सीट की अगर बात करें तो सुनील सोरेन के तौर पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, लेकिन उसके बाद से देखिए बीजेपी में जैसे ही सीता सोरेन की एंट्री होती है, उन्हें जगह देने की बात बीजेपी करती है। और संजय मयूख भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनका ये कहना था कि वो काफ़ी क्षुब्ध थी अपने परिवार से, पार्टी से, और ऐसे में हमने उनको जगह दी। मिथिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश तिवारी जी, कई नए चेहरे जिनको मौका दिया गया है, उन नए चेहरों में आप भी शामिल है, जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी नेतृत्व ने। किस तरीके से इस अब नई समर को, नए चुनावी संघर्ष को आप देख रहे हैं? जी धन्यवाद आपको। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बक्सर जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा का जो जिम्मेवारी दिए हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा किया है, और बक्सर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां प्रभु श्री राम ने शिक्षा लिया हो, महर्षि विश्वामित्र जी की कर्म भूमि, और जहां राम कर्म भूमि के रूप में वो बक्सर जाना जाता है, जहां बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव विराजमान है, जहां पर माँ गंगा का तट है बक्सर, और वो आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मिनी काशी के रूप में बक्सर जाना जाता है। और हम तो चूंकि भोजपुरी बासी वाली, गोपालगंज और बक्सर दोनों एक भाषा भाषी, एक हमारे कम से कम दर्जनों रिश्तेदारी बक्सर में बा। आज बक्सर के बहुत कार्यकर्ता के फोन आ रहा बा, और पार्टी के 35 साल पुरान कार्यकर्ता की जिम्मेवारी हमनी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने दिले बा। निश्चित रूप से हमारा जैसन कार्यकर्ता के खुशी के ठिकाना नहीं है, और हमनी के अपना हमनी के जो वरिष्ठ नेतृत्व बा, सबसे हमनी के सभी नेतृत्व से हमनी के निर्देश, उनका मार्ग निर्देशन हमनी काम करब, कार्यकर्ता के साथ बैठ के हमनी के सारा योजना बनाए, चुनाव जीत करके हम लोग जाएंगे। और हमको खुशी इस बात की है कि हम टीम मोदी जो 400 का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने तय किया है, उस टीम मोदी के आज हम हिस्सा बने हैं, और एक युवा कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना भरोसा किया है। इसके लिए हृदय से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को हम बधाई देते हैं। अश्विनी चौबे के आशीर्वाद मिली? बिल्कुल मिली। अश्विनी चौबे जी तो हमारे बड़े भाई हैं, और मेरा उनसे तो 30 सालों का संबंध है। और कहीं ना कहीं आज वहां जब हमको ये मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं चौबे जी का इशारा पार्टी नेतृत्व को जरूर मिला होगा, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं बक्सर जाकर के चुनाव लड़ूंगा, लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी ने जरूर इशारा किया होगा, तब पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है। तो चूंकि तैयारी किस तरीके की होगी आपको, आपकी अपनी सीट को लेकर के, हालांकि आपको अनुभव भी है विधायकी का, आप क्षेत्र की जनता से जुड़े रहना जानते भी हैं, तो क्या खास तैयारी होनी है इस सीट पर? देखिए, वो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। हमारी बक्सर की पूरी लड़ाई वहाँ के बक्सर के कार्यकर्ता लड़ेंगे, और आप देखेंगे बिहार के हर सीट से हम जीतेंगे। बक्सर की बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी, और हर हाल में बक्सर एक बहुत बड़े मार्जिन से हम सभी जीत के आएंगे। चलिए, तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिथिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो 2 बार बैकुंठपुर के विधायक भी रह चुके हैं, और इस बार उन पर भरोसा जताया है। और देखिए, अश्विनी चौबे यहाँ से सिटिंग सांसद थे, लेकिन उनका टिकट कटा है, और मिथिलेश तिवारी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अश्विनी चौबे का भी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, और गहरा लंबा रिश्ता भी उनसे रहा है। तो कई ऐसे चेहरे जिन नए चेहरों पर भरोसा जताया है। हालांकि नए चेहरे राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अंदर काम करने के तौर पर तो नहीं है, लेकिन संसदीय
चेहरे के तौर पर, संसदीय चेहरे के तौर पर ये चेहरा जरूर नया हो जाता है, जिन पर भरोसा जताया है। तो इस बात की भी कोशिश की गई है बीजेपी नेतृत्व ने कि जो लगातार बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी भूमिका को और कैसे बढ़ाया जाए, उन चेहरों को कैसे जगह दिया जाए, और इस समीकरण को सेट इस बार बीजेपी ने किया है। तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए चेहरे हैं, 3 ऐसी जगह है जहां पर नई जिम्मेदारी जो है इन चेहरों पर दी गई है। गोपाल जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी ठाकुर, एक बार फिर से भरोसा आप पर क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह भाई जो हम पर विश्वास किए हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां हम पंचायत अध्यक्ष से आज पिछले दफे पार्लियामेंट का सफर तय किए और आज फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया। इसके लिए संपूर्ण मिथिला और दरभंगा वासियों के तरफ से अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे। और आने वाला जो समय है, बिहार में 40 में 40 हम लोग एनडीए गठबंधन जीत करके जाएंगे और यहाँ जो भारत की सरकार ने काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री को जनमानस पुनः 400 सीट पार जो हम लोगों का नारा है, उससे उसमें 40 सीट हम बिहार का ही होगा। धन्यवाद। और क्या स्ट्रेटेजी होगी दरभंगा सीट पर चुनावी फतह के लिए? हालांकि आश्वस्त तो आप सारे कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और जो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, सारे लोग एकजुट होकर के राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का बिहार में जो 14 से 24 तक काम हुआ है, उससे लोगों में काफी उत्साह है और अंतिम पंक्ति के लोगों को जो लाभ मिला है, आज जनमानस मोदी मोदी कर रहा है और मोदी मैं है। मोदी मैजिक बिहार में चलने वाला है। जी, चलिए, शुक्रिया गोपाल जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, एक एक जो कैंडिडेट्स जिनको टिकट मिला है, यानी कि इस लिस्ट में जिनके नाम शामिल है, और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोकेंगे, उनसे एक एक कर हम बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि सभी कैंडिडेट्स की तरफ से जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 40 की जो 40 सीटें हैं वो हम लेकर के आएंगे। एक बार फिर से उन नामों की बात हम कर लेते हैं, नामों की चर्चा कर लेते हैं जिनको टिकट दिया है बीजेपी ने। तो ये वो चेहरे हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।